क्योंकि महिलाओं की वजह से ही ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे कि घर में खाना कौन बनाएगा, तो बड़ी फैमिली होती थी उसके लिए, तो काफ़ी कुछ करने के लिए इसका आविष्कार किया गया। तो इसका आविष्कार 1986 में किया गया था, इसमें माइक्रोवेव ओवन का। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे। डेफिनेशन: माइक्रोवेव ओवन एक ऐसा रसोई घर उपकरण है जिसका उपयोग खाना पकाने और खाने को गर्म करने के लिए किया जाता है। आप में से किसी को प्रोजेक्टर तो नहीं चाहिए? लगभग कुछ सिंबल ऐसा मिलता जुलता होता है माइक्रोवेव ओवन का। अभी मैंने बताया था माइक्रोवेव ओवन का यूज किया जाता है खाने को पकाने और खाने को गर्म करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन 3 टाइप्स का होता है। पहला सोलो माइक्रोवेव ओवन, दूसरा ग्रिल माइक्रोवेव ओवन और तीसरा हमारा होता है कन्वेंशनल माइक्रोवेव ओवन। 3 टाइप्स के हैं। तो फर्स्टली जो टाइप होता है, मैं आपको बताया अभी, सोलो माइक्रोवेव ओवन। इसका काम क्या होता है कि जो छोटे फूड आइटम होते हैं उसमें यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी पास्ता खाया होगा, उसको गर्म करने के लिए छोटे टाइम के लिए इसको यूज किया जाता है। कहने का मतलब इसको हम मान सकते हैं कि ये सिंपल कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। दूसरा वाला हमारा होता है जिसको बोलते हैं ग्रिल माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं उसको? ग्रिल माइक्रोवेव। इसमें क्या होता है कि कभी आपने स्प्रिंग रोल खाया? स्प्रिंग रोल उसको ज्यादा हीट चाहिए होती है, क्योंकि ज्यादा हीट के लिए हमारा ये दूसरा वाला ग्रिल माइक्रोवेव ओवन बना। और तीसरा वाला हमारा माइक्रो ओवन जो आता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल माइक्रोवेव। ये क्या करता है, ये तीनों चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। सिंपल कुकिंग भी कर सकते हैं, ग्रिल कुकिंग भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं। बेक का कभी आपने टेस्टी पेटीज खाया होगा, तो यहाँ पेटीज तो पता नहीं मुझे, लेकिन और भी कहीं जाते तो पेटीज क्या करते हैं, कई बार हमको चीज क्या भी ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए, ज्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए, मतलब कहते हैं कि करारी चाहिए। कहते हैं ना करारी चीज अच्छी होती है, खाने में अच्छा लगता है, फूड में खाओ है। तो ऐसे ही आइटम ये कन्वेंशनल माइक्रोवेव ओवन में ये चीज होती है। अब मैं आपको इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ, इसके कहाँ चीज इसमें जुड़ी रहती है, कैसे कैसे होती है इसको। थैंक यू। ये देखिए, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसके पार्ट्स वाइज आपको इसका डिफाइन करूंगा। पहले यहाँ देखिए, ये हमारा दिख रहा है सबको? यस सर। आवाज आ रही है पीछे से? यस सर। ओके। ये देखिए इनपुट 120 वोल्ट जाता है, ये हमारे यहाँ पे कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। कंट्रोल पैनल के बाद में ये एचवी ट्रांसफार्मर है, एचवी कैपेसिटर है। एचवी ट्रांसफार्मर मींस होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इस हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बाद में ये हमारा हाई वोल्टेज कैपेसिटर, और हाई वोल्टेज कैपेसिटर में ये मैग्नेट्रॉन है, ये ओवन कैविटी। लेकिन जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल हमारे 6 पार्ट्स से जुड़ा हुआ है। वुड मोटर होती है, हीटिंग एलिमेंट, लैंप, फैन मोटर, स्टेयर मोटर, टाइमर मोटर और कंटेनर। अब हम
चैनल वाइज देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। देखिए कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज का कंट्रोल होता है, कंट्रोल ना हो तो वो बेकार हो जाती है, पता ही नहीं लगता है, इसकी रेंज बिगड़ जाती है, कुछ बिगड़, तो हर चीज कंट्रोल होती है वो कंट्रोल पैनल के थ्रू होती है। तो ये जो हमारा पहले कंट्रोल पैनल है, इसके बाद ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में कह सकते हो तो ये मतलब किलोवोल्ट में होता है, ठीक है। ये वाला हाई वोल्टेज कैपेसिटर है, ये भी एक बार चार्ज होता है। तो जो एक्चुअल में सब कुछ जो डिपेंड है माइक्रोवेव ओवन का, वो हमारा मैग्नेट्रॉन पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? मैग्नेट्रॉन पे। मैग्नेट्रॉन का काम करता है कि मतलब वेव जनरेट करता है, वेव जनरेट करता है तो वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके थर्मल एनर्जी पैदा करता है। और थर्मल एनर्जी जो पैदा करेगा उससे क्या होगा कि मतलब थर्मल एनर्जी जो हमने आइटम इसमें रखा, ओवन कैविटी में जो आइटम हमने रखा उसमें हीट होगा, ऊष्मा पैदा होगी। तो एक्चुअली ऊष्मा जो पैदा होती है तो उसको क्या करेगा, ये जो आइटम हमने रखा उसको हीट करेगा, मींस गर्म करेगा। और फिर जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये टाइम मोटर लगी हुई है, ये टाइम के हिसाब से हम उसको सेट करते हैं, टाइमर लगा होता है, उस हिसाब से काम करेगा। ये देखिए यहाँ ये फैन मोटर, ये जो हीटर जो है, ये मोटर जो चलेगी तो जो ऊष्मा पैदा होगी उसको अंदर भेजेगी। इसके बाद में फैन मोटर रखा हुआ, तो ये यहाँ लैंप है। स्टेयर मोटर क्या करेगी, जो हमारे नीचे जो लगा होता है करंट, ये नीचे आपको दिखता है करंट मोटर जो है, उसपे हम क्या करते हैं, आइटम जो है हमारा रखते हैं ना, तो उसको वो मूव करेगी। अगर वो मूव करती है तो उस केस में क्या होता है कि जब आइटम हमारा क्योंकि लाइट चारों तरफ से पकना चाहिए ना, वो एक तरफ से पकेगा तो मजा नहीं आने का, इसलिए उसको ये काम करती है। इसके बाद देखते हैं ड्रॉबैक्स और बेनिफिट और ड्रॉबैक्स दोनों देखते हैं, जिसको हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज का फर्स्ट एडवांटेज इसका क्या है कि ये काम को बड़े फास्ट करता है, क्विक काम करेगा। दूसरा ये बच्चों के लिए सेफ है। तीसरा इसके अंदर जो है मतलब जो हम चाहते हैं उसके हिसाब से मतलब कम टाइम में चीजों को कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार ऐसा होता है खाना गर्म करते हैं लोग, क्या करते हैं एक दिन का खाना रखा हुआ, 2 दिन का खाना रखा हुआ है, तो वो अगर गर्म करके आपने खा लिया तो उसकी बेसिकली सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि फूड पॉइजन की हमको परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए इसके एक दो नुकसान है, बाकी फायदे हर चीज का आपको पता है कि हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो ऐसे इसके फायदे और नुकसान है ये। तो आज हमने क्या सीखा क्लास के अंदर, एक तो इसके बेसिक डेफिनेशन डिफाइन करना सीखा, इसके हमने यूज सीखे और इसके टाइप्स देखे, हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में इसका हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है स्टीम आयरन के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फर्स्टली मैंने आपको ये बताया था कि ये बताया था मैंने एचवी ट्रांसफार्मर, आप बताइए। अरे सर आप बताइए, एचवी ट्रांसफार्मर मैंने बताया था हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और ये एचवीसी क्या बताया था आपको? नहीं सर, ये हाई वोल्टेज क्या बताया था मैंने आपको? आप बताओ क्या बताया था एचवीसी? हाई वोल्टेज। अच्छा आप बताओ क्वेश्चन सर, ये मैंने बताया था एचवी क्या है, अभी बताया हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर।